रमेश अपने छोटे से घर में बैठा है। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली हुई है। उसकी पत्नी मीरा रसोई में खाना बना रही है। घर में गरीबी की छाया स्पष्ट रूप से दिख रही है। एक दिन मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा। ये छोटा सा घर एक दिन इतिहास बनेगा और लोग मेरे होटल की तारीफ करेंगे। वह डायरी के पन्नों को पलटता है, जहां उसने अपने होटल के डिजाइन और उसके बारे में कई बातें लिख रखी हैं। रमेश, क्या तुम फिर से अपने सपनों में खोए हुए हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास सपने हैं, लेकिन हमें हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं हैं, घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। मुझे पता है मीरा, लेकिन अगर मैं अपने सपनों को नहीं देखूंगा तो जीने का क्या मतलब? मैं इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ और यह होटल मेरा रास्ता है। मीरा रमेश के पास आकर बैठ जाती है। वह जानती है कि रमेश का सपना बड़ा है, लेकिन उनकी परिस्थितियां उसे डराती हैं। मैं तुम्हारे सपने की कद्र करती हूँ, लेकिन हमें बहुत सोचना पड़ेगा। क्या तुम सच में इसे पूरा कर सकते हो? हाँ मीरा, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। मैंने शंकर से बात की है, वह मुझे मदद करने के लिए तैयार है। हम मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है रमेश, अगर तुम्हें में यकीन है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बस हमें धैर्य रखना होगा और सही कदम उठाने होंगे। रमेश और शंकर गांव के पुराने मंदिर के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। शंकर एक सुलझा हुआ आदमी है जो गांव के व्यापारियों में से एक है। रमेश, तुम्हारा सपना सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने हमेशा तुम्हें एक मेहनती आदमी के रूप में देखा है, लेकिन तुम्हें पता है कि होटल खोलना आसान नहीं है। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे पता है शंकर भाई, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं यह करूंगा। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सको तो मैं इसे शुरू कर सकता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए। ठीक है रमेश, मेरे पास कुछ पैसे हैं और गांव के पास एक खाली जगह भी है। हम वहां से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत से इसे बड़ा बना सकते हैं। धन्यवाद शंकर भाई, तुम्हारे बिना मैं यह सपना कभी नहीं देख पाता। ये तुम्हारी मदद से ही मुमकिन होगा। सपने देखना तुम्हारा काम है, लेकिन उन्हें पूरा करना तुम्हारी मेहनत से होगा। याद रखना, रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। रमेश और शंकर गांव के पास की खाली जगह पर अपना छोटा ढाबा शुरू करते हैं। यह शुरुआत में बहुत साधारण है, कुछ टेबल, कुर्सियां और एक छोटा रसोई घर। लेकिन रमेश के मन में इसे बड़ा बनाने का सपना है। यह छोटा सा ढाबा ही सही, लेकिन यह हमारे सपने की शुरुआत है। अब हम इसे बड़ा बनाएंगे रमेश। हाँ मीरा, ये शुरुआत है और मैं इसे शहर के सबसे बड़े होटलों में से एक बनाऊंगा। लेकिन जल्द ही चुनौतियां सामने आने लगती हैं। ग्राहकों की कमी, आर्थिक समस्याएं और सप्लाई की समस्याएं रमेश की राह में रोड़ा बनने लगती हैं। शंकर भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। हमने खाना तो अच्छा बनाया है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। यह धैर्य का समय है रमेश। हमें इंतजार करना होगा और निरंतर मेहनत करनी होगी। जो सफलता पाने के लिए धैर्य नहीं रखते, वे कभी नहीं जीतते। गांव का सबसे बड़ा व्यापारी मोहन रमेश के ढाबे के पास एक भव्य होटल खोलने की योजना बनाता है। मोहन धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसे रमेश के सपने को कुचलने में मजा आता है। रमेश, तुम्हारे इस छोटे से ढाबे का कोई भविष्य नहीं है। मैं यहाँ एक बड़ा होटल खोलने जा रहा हूँ और मेरे होटल के सामने तुम्हारा यह ढाबा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मोहन जी, मेरा होटल छोटा जरूर है, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे यकीन है कि लोग हमारी मेहनत की कद्र करेंगे। मेहनत और ईमानदारी? आजकल दुनिया इन्हीं बातों से नहीं चलती। देखते हैं तुम्हारा यह छोटा होटल कितने दिन टिकता है। मोहन का बड़ा होटल जल्द ही खुल जाता है और रमेश के ढाबे पर ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगते हैं।
स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि रमेश के ढाबे को बंद होने का डर सताने लगता है। रमेश और मीरा रात में बैठे हैं। रमेश का चेहरा चिंता से भरा है, जबकि मीरा उसे हिम्मत दे रही है। मीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मोहन के बड़े होटल के सामने हमारा ये छोटा सा ढाबा टिक नहीं पाएगा। ग्राहक कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इसे और चला पाएंगे। रमेश, तुमने हमेशा कहा कि हार मानना कोई विकल्प नहीं होता। क्या तुम अब हार मान रहे हो? नहीं मीरा, मैं हार नहीं मान सकता, लेकिन यह स्थिति मुझे कमजोर कर रही है। हम इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। हमें बस और मेहनत करनी होगी। हम एक बेहतर सेवा देंगे, ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करेंगे, और तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। रमेश ने हार मानने की बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। वह अब सुबह से रात तक काम करता है। ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए वह खुद उनसे बात करता है, उनकी पसंद नापसंद जानता है और अपने खाने की गुणवत्ता में सुधार करता है। पापा, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं ढाबे पर आकर कुछ काम कर सकता हूँ? तुम्हारा काम पढ़ाई करना है बेटा, लेकिन तुम लोगों से अच्छे से बात करना सीख सकते हो। ये भी एक कला है, और एक अच्छा होटल मालिक हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाने लगती है। लोग उसके ढाबे की ईमानदारी और सेवा की तारीफ करने लगते हैं। उसकी सादगी और गुणवत्ता ने ग्राहकों के दिलों में जगह बना ली। दूसरी ओर मोहन का बड़ा होटल भव्यता के बावजूद ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा था। रमेश एक दिन अपने पुराने गुरुजी से मिलता है, जो गांव के एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति हैं। रमेश, मैंने सुना है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन याद रखना, कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। गुरुजी, मैंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, वो समय के साथ अपना फल जरूर देती है। तुमने जो बीज बोया है वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। बस धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो। गुरुजी के शब्द रमेश को नई प्रेरणा देते हैं और वह अपने काम में और भी अधिक समर्पण से जुट जाता है। कई सालों की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद रमेश का ढाबा अब एक बड़े और प्रतिष्ठित होटल में बदल चुका है। गांव और आसपास के इलाकों में उसके होटल की तारीफ होने लगी है। मोहन का होटल बंद हो चुका है और रमेश का सपना अब पूरी तरह साकार हो गया है। पापा, आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। मैं आपके साथ मिलकर इस होटल को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। ये होटल सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये हमारी मेहनत और संघर्ष की कहानी है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ, सुरेश। रमेश अपने होटल के बाहर बैठा है। उसकी आंखों में संतोष और गर्व है। उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका है।